दुरुस्त आए ये आज भी 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। अच्छा ठीक है चरण सिंह साहब, भाई ये तमाम चीजें जो मैंने भी आंकड़ों की शक्ल में रखी है सच है। अमिताभ कुंडू खुद एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कह रहे हैं सच है। लेकिन अनुराग ढांडा ये दे रहा है दुरुस्त आए इस वाली परिपाटी पर, क्या अब कब तक भाई पुरानी लकीर पीटेंगे? इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर फॉर द पुअर, वेलफेयर फॉर द फार्मर। गरिमा जी, इसको इस तरीके मोदी जी पिछले 8 साल से अपनी गाड़ी के ऊपर लर्निंग का स्टिकर लगा करके सड़क पर अफरा तफरी में गाड़ी चला रहे हैं। और जो आम लोग जो सड़क पर चलते हैं उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। 8 साल हो गए इनको एक्सपेरिमेंट करते हुए, 8 साल हो गए लोगों को परेशान करते हुए, 8 साल हो गए स्टेट गवर्नमेंट को चिल्लाते हुए कि इसके अंदर रिफॉर्म कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। पहले मोदी जी 8 साल पहले आए थे ये कहने के लिए कि अब जो जीएसटी लागू किया है शानदार है, बहुत शानदार है। आज फिर मोदी जी स्क्रीन पे आए, बोले कि अब जो मैंने बदलाव किया है वो शानदार है। लेकिन इनको देश की इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं, इनको देश के आम लोगों से कोई मतलब नहीं, इनको देश के राज्यों से कोई मतलब नहीं। मैं आपको उदाहरण देके बता सकता हूँ। मैं आपको पंजाब का उदाहरण देता हूँ जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान जीएसटी के लागू होने के बाद पंजाब की सरकार को हुआ है। इन्होंने कहा था कॉम्पनसेट करेंगे, 50,000 करोड़ दबा के बैठिए, केंद्र सरकार कॉम्पनसेट नहीं किया। 2022 से जो भी डेंजरस आइटम्स होते हैं उनके ऊपर सेस लगता था। 2022 से वो कॉम्पनसेशन सेस इन्होंने बंद कर रखा है और कॉम्पनसेट भी नहीं करते स्टेट गवर्नमेंट को। इनके पास मतलब आप इनकी नीतियों में किस तरीके से दो अलग अलग पक्ष है वो देखिए। इनको कोई मतलब नहीं देश की जनता से, इनको कोई मतलब नहीं देश की सरकारों से। राज्य की सरकार नुकसान झेलती रहे, अपने काम ना करा पाए। आज पंजाब में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, हम इनसे पैसा नहीं मांग रहे, इनसे मदद नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हमारा तो पैसा दे दो, 60,000 करोड़ दबा के बैठे हो, कोई मतलब नहीं। मोदी जी आज आए, नई घोषणा कर दी, वाह वाह कीजिए, इनकी तारीफ कीजिए। अरे भाई कैसे इनकी तारीफ की जाए? 8 साल से इनके एक्सपेरिमेंट खेल रहे हैं। अफगानिस्तान को देने के लिए मदद है इनके पास, एड है देने के लिए, पंजाब को देने के लिए नहीं है। यही जीएसटी के कानून में हो रहा है। कभी कोई बदलाव कर देते हैं, कभी कोई बदलाव। माफी मांगी आज मोदी जी ने जब बदलाव किया तो। आज चलो इन्होंने कहा कि हम दोष लेकर कर रहे हैं, ये तो हम सालों से कह रहे थे। लेकिन क्या मोदी जी आज स्क्रीन पे आए तो उन्होंने माफी मांगी कि 8 साल से मैं गलत नीति चला रहा हूं, 8 साल से मैं देश के लोगों को परेशान कर रहा हूं, 8 साल से मैं ज्यादा पैसा वसूल रहा हूं उनसे? वो माफी मांगे बिना अपनी पीठ कैसे थपथपाएंगे ये बताइए मुझे गरिमा जी। नहीं लेकिन अगर ये जो कह रहे हैं गोपाल जी 33,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ रशिया से सस्ता तेल खरीदने पर, 22 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन के तौर पर सरकारों के खाते में आ गए। ये पैसा अगर नहीं होता तो ये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनती, पीएसयूज कैसे खुलते, अस्पताल कैसे खुलते, स्कूल कैसे खुलते? ये इसी पैसे से हुआ ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 33,000 करोड़ का फायदा ये कागज पे बेशक दिखा दें, लेकिन रशिया से ऑयल इंपोर्ट में अगर 33,000 करोड़ का फायदा हुआ है तो इनके दोस्त को हुआ है, किसी व्यक्ति को नहीं हुआ। 1 पैसा पेट्रोल का, डीजल का दाम इन्होंने घटाया नहीं, कोई सरकार को फायदा नहीं हुआ। अगर सरकार को फायदा होता तो हमको प्रोजेक्ट आते हुए दिखते। ये जितने हाईवे आप बनते हुए देख रहे हो इन सब पे टोल वसूली चल रही है, वो सारा पैसा जनता से सोचते हैं, ये सारा का सारा पैसा। और जितना ऑयल से मुनाफा होता है वो सारा इनके दोस्तों की जेब में जाता है, एक भी पैसा जनता तक नहीं पहुंचने देते। आप पूछिए, यही मोदी जी थे ना? नहीं आप गलत गोपाल जी देखिए चरण जी शांति से बैठे हैं। अमिताभ जी सुन रहे हैं, उन्होंने तो आपकी भी तारीफ की। अमिताभ कुंडू वाज प्रेजिंग द बीजेपी गवर्नमेंट, प्रेजिंग दी एनडीए गवर्नमेंट। नहीं मैं ये 33,000 तो सारे लोग सुन रहे हैं गोपाल जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, रुकिए थोड़ा सा। अनुराग कह रही हूँ गरिमा जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। अभी गोपाल जी कह रहे थे अभी तो आगे आगे हम और भी बहुत कुछ करेंगे। गोपाल जी हाथ जोड़ता हूँ देश की जनता की तरफ से, बहुत कर लिया, रहने दो। इतना कर दिया कि देश को बर्बादी की कगार पे लाके छोड़ दिया आप लोगों ने। अनुराग भाई, जिसे प्रेजेंट रिजीम जो है सरकार कह रही थी गुड एंड सिंपल टैक्स है, और 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भाई टैक्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी।
तो उसकी स्लैब को घटाने की नौबत क्यों आई? देखिए गरिमा ऐसा जी, क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूं कि ये 8 साल से देश के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा। इनको ना मतलब चुनाव से तो कोई लेना देना नहीं है ना। जिस दिन इन्होंने लागू किया ना इनको तब पता था कि इससे क्या फायदा क्या नुकसान होना है। हाँ। आज इन्होंने स्लैब चेंज ठीक। की ना आज इनको अंदाजा है कि इससे क्या होने वाला है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर इससे स्टेट को कोई नुकसान होगा तो ये कॉम्पनसेट करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है Welcome प्रोफेसर, step है। ठीक है।